स्टेकर इन पर दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। इस बार बल्ले के बाहर ही किनारा लगा, स्लिपर गेंद निकली थी लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। गेंद फील्ड होती हुई स्लिपर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पिछला मैच थोड़ा सा एक तरफी मुकाबला रहा। विशाल मरिये मुझे जानकारी दे रहे हैं। बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, फील्डर है मौजूद और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल के साथ दूसरे के लिए पलटे। बहुत अच्छा थ्रो था। रंजन केनी लगभग खतरे में थे, अगर गेंदबाज सर्विस गेंद को कलेक्ट करते, स्टंप्स को लगाते तो जानकारी दे रहे हैं जो कल आज तीसरा दिन और सबसे लोएस्ट स्कोर जो पिछले मैच में देखने को मिला। अल्विन मल्लार वॉरियर्स भटवाड़ी सिर्फ 24 रन बने थे, तो अब तक का जो टूर्नामेंट का लोएस्ट स्कोर और टीम ऑल आउट भी हो चुकी है। बिल्कुल गेंद के लाइन पर नहीं थे, खड़े खड़े बल्ला घुमाया था। एक अच्छी लाइन पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं सर्वेश नाइक। एक डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। दोनों टीम पसंद करेंगे ये मैच जीत जाए। अल्टी पल्टी वाला शॉट इस बार और गेंद लगभग निकलती हुई डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 6 पर। बिना किसी नुकसान से लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है। हे मीरा दोड़ामार क्रिकेट टीम की सुचित नानसे और उन्हीं के साथ रंजन केनी। कौन बोलेगा इस खिलाड़ी को, वो मैच यादगार मैच ध्रुव ट्रॉफी का, और वो रंजन केनी मड़गांव का सुल्तान जिसे कहते हैं। और सामने भी बेहतरीन टीम है जो भावे स्पोर्ट्स साइश 11। ड्राइव किया इस बार बॉलर के पास से, सिंगल के लिए एक कदम बढ़ाए दोनों बल्लेबाजों ने। मिड ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और एक रन इसी बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 7 रन पर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, क्योंकि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर। अब रंजन के स्ट्राइक पर सामना करेंगे सर्वेश नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑन साइड पर एक लगभग मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर है। ऑफ साइड पर एक वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है। पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल है। बहुत अच्छी गेंद आगे निकलकर फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया इस बार। मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते रंजन केनी ने अपना खाता खोला। इस सिंगल के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान से। आने वाले 4 ओवर के साथ अगदी उजव्या बाजूला एक गाडी या ठिकाणी पार्किंग केलेली दिसते। मित्र आपल्याला विनंती असेल, व्हाईट कलरची गाडी आहे मित्र, आपल्याला विनंती असेल थोडंसं आपली गाडी योग्य ठिकाणी पार्किंग करा। थोडासा मैदानात अडथळा निर्माण होतोय या गाडीमुळे। सफेद कलरची गाडी, हो नंबर सांग, नंबर नाही काढता। ओके ओके, थैंक यू सर। तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर रुका हुआ 8 पर। सामने गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और रोहन साळगावकर टीम के साथ जुड़ चुके हैं। बैनफॉर्म अस्नोडा एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और वो बॉलिंग मार्ग पर बहुत अच्छी गेंद अंदर आती हुई हल्के से खेला गेंद को गली की तरफ। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 9 रन पर। नौ पर पहुंचा टोटल स्कोर और सुचित नानसे एक बार फिर से स्ट्राइक पर रोहन की गेंदबाजी का सामना करते हुए थोड़ा सा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडर के लिए एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, 2 फील्डर है 30 यार्ड सर्कल से बाहर। राउंड विकेट, बहुत अच्छी गेंद, तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर। राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर के लिए, बिल्कुल अच्छी सोच रोहन की। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 9 पर।
सुचित नानचे स्ट्राइक पर विकेट कीपर के साथ एक स्लीप है, एक गली पर, एक कवर पॉइंट, ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेके, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेके, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, एक एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर को नजदीक लाया रोहन ने। बल्ले से लगे इस बार, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, फिलहाल एक सिंगल, क्या दूसरा रन बनेगा देखना होगा। फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, और जब तक थ्रो पहुंचता बैकअप हो रहा था। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 13 पर पहुंचा, 11 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। नौवा पर्व, आज तीसरा दिन, दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी है इन दो टीमों के बीच में। और सुचित नानसे एक बार फिर से स्ट्राइक पर, इस बार थोड़ा सा हवा में मार बैठे, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं था। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑफ पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 15 पर टोटल आगे बढ़ता हुआ। हमेशा अपाली कलंगुटकर के टीम के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं सुचित नानसे। आज ओवरसीज खिलाड़ी है टीम के साथ, और चौका लगाते हुए 15 पर टोटल आगे बढ़ा। स्कोर बोर्ड पर स्कोर बिना किसी नुकसान से। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। फिलहाल लॉन्ग ऑन पर फील्डर आते, जब तक गेंद को उठाते, एक सिंगल फिर से बार पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 16 पर पहुंचा टोटल। सुबह का पहला मुकाबला 85 रनों का टोटल, दूसरा मैच बिल्कुल एक तरफी रहा। सिर्फ 24 रनों में टीम सिमट गई मैदान पर, और ये दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। निर्णायक मैच है दोनों टीमों के लिए, जो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। ऑन साइड पर शॉर्ट ऑन पोल, फील्डर दूर है और गेंद निकलते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल, और 2 ओवर में एक बेहतरीन शुरुआत। टोटल पहुंचा 20 रन पर बिना किसी नुकसान से। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 8 ओवर का मैच है। 1 ओवर अभी भी बाकी है, जो स्विंग बॉल या टेप बॉल हम जिसे कहते हैं, वो ओवर जरूर बाकी है। 40 मिनट का टोटल समय है। 35वें मिनट को आपको आखिरी ओवर भी शुरू करनी है। डगआउट के सामने एक व्हाइट लाइन है, जो बल्लेबाज आउट होने के बाद वो लाइन क्रॉस होने से पहले नए बल्लेबाज को भीतर जाना है। अगर टाइम आउट हुआ तो एक 30 सर्कल से बाहर का फील्डर वो भी अंदर होगा। ये बिल्कुल नियमावली है इस टूर्नामेंट के साथ। 9वां पर्व है। एक बहुत अच्छा मैदान है, खूबसूरत मैदान है। नगर परिषद जिनकी ओर से, वेंगुर्ले नगर परिषद की ओर से ये विकेट शानदार, और इस विकेट को बिल्कुल देखभाल करते हुए सुधीर सारंग सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी वक्रतुंड ज्वेलर्स, मालिक सम्मान्य सर भाऊ मालवणकर, उन्हीं के साथ टी शर्ट राजू भालेकर, मयूर स्पोर्ट जिनके ओर से हर मैच के साथ। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में परिवर्तन, और अविनाश देवगढ़कर गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद, इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं था, और गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। बाउंड्री लाइन को खूबसूरत सजाया है, और उसको लिए धन्यवाद देने पड़ेंगे साईकुपा टोस वेंगुर्ले मार्केट। परब सर, तुम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के साथ यश किन्नड़ेकर, जो हमारे सातेरी युवराज स्पोर्ट, यश किन्नड़ेकर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चार रन बढ़ गए स्कोर में। फिर से एक बार लोअर फुल टॉस खेला, ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर, और देखना होगा ओवर थ्रो हुआ। ओवर थ्रो के साथ और 1 रन मिल गया। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, तो टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में, सुचित नानके के खाते में 2 रन। 26 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। विकेट की तलाश है मैदान पर। सामने अच्छी शुरुआत है मीरा दोड़ा मार्ग क्रिकेट टीम की।
इस बार फिर से एक अच्छा शॉट, अप ड्राइव का लॉन्ग अप पर फील्डर, फिर से एक बार सिंगल, दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे, रनआउट का खतरा। जी बिल्कुल, जो रन नहीं था वहां पर निकले रन के लिए, बहुत ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलती कर बैठे सुचित नान से और पहला विकेट चला गया हे मीरा दोडामार क्रिकेट टीम का। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक शानदार बल्लेबाजी की, 21 रन बनाए सुचित नानसे ने, लेकिन मैं कहूंगा खुद की गलती थी। ये बिल्कुल गेंद पर नहीं देखा था, फील्डर पर नजर नहीं थी, दूसरे के लिए पलटे थे, अच्छा थ्रो रहा और बाकी का काम भी अविनाश ने तमाम कर दिया। इसी बीच नए बल्लेबाज तन्मय पडवल पिछले मैच में 25 रन बनाए थे, एक बहुत ही सिंगल डबल के साथ दो बड़े शॉट लगाए थे, लेकिन एक सूझबूझ की बल्लेबाजी की थी, अच्छी साझेदारी बनाई थी और वो आ चुके हैं रंजन केनी का साथ देने के लिए। एक अच्छी शुरुआत, लेकिन जिस तरह से विकेट है, आउटफील्ड है, एक बड़ा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। बिल्कुल मालूम है विकेट की, बिल्कुल जो कि बात करेंगे तो विकेट किस तरह से खेल रहा है ये मालूम है, आउटफील्ड बिल्कुल मालूम है, तो एक अच्छा टोटल बनाना पड़ेगा। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर अविनाश देवगढ़कर अगली गेंद लेकर चॉप करना चाहते थे, वाइड यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंद विकेट कीपर के हाथों में। सामने रंजन केनी नॉन स्ट्राइकर, इन पर तन्मय पडवल अभी अभी आ चुके हैं। पहले विकेट का पतन होता हुआ स्कोर रुका हुआ स्कोर बोर्ड पर 27 रन, 27 पर खेला। इस बार ऑफसाइड पर, पॉइंट पर फील्डर, फिर से एक बार सिंगल, 28 लॉस ऑफ 1 विकेट, 28 रन एक विकेट पर। थोड़ा सा शुरू में हमेशा शांत क्रिकेट खेलते हैं सिंगल डबल के साथ रंजन केनी और बाद में बड़े शॉट लगाते हैं। अब तन्मय पडवल आ चुके हैं और वो सामना करेंगे अविनाश देवगढ़कर की गेंदबाजी का। बहुत अच्छे दो टीम है, एक अच्छा मैच होगा क्योंकि पिछला मैच दर्शकों को काफी निराश कर गया। tenniscricket.in से भी कई दर्शक जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ। आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक सिंगल, क्या दूसरा रन नहीं, दूसरे रन के प्रयास में थोड़ा सा फिसले वहां पर नॉन स्ट्राइकर, इन पर अपना खाता खोला 1 रन के साथ। खेल और 1 ओवर का, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर है मीरा दोडामार क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर। अब तक एक अर्धशतक विनीत माड़ी का, एक हैट्रिक युवराज कदम की, 1 रन से पीछे हो गए रजत कुडालकर अर्धशतक से अपने। कल के अगर बात की जाए तो आदित्य नाइक की शानदार गेंदबाजी, गौरेश नागवेकर उर्फ घुंगरू की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और कमेंट्री बॉक्स में से आज ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। जन्मदिन, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, गणेश कुबल का आज जन्मदिन है। गणेश कुबल, कमेंट्री बॉक्स में से हम सभी की ओर से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गेंदबाजी में परिवर्तन, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 29 रन और खुद का दूसरा ओवर लेकर रोहन साळगावकर आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। 4 ओवर के बाद 5वें ओवर में आप कमेंट्री बॉक्स में बहुत दिनों के बाद आवाज जरूर सुनेंगे। हमारे अजीज दोस्त जय भोसले एक इनिंग के साथ जरूर झुक जाएंगे इस कमेंट्री बॉक्स में, जो 5वें ओवर के साथ। उसके बाद अतुल करपे और एक बेहतरीन आवाज है, वो भी जरूर आपको उनकी भी आवाज सुनने को मिलेंगी हमारे साथ। और इसी बीच गेंदबाजी में रोहन साळगावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने लेफ्ट हैंडर तन्मय पडवल। टैप किया इस बार ऑफसाइड पर, पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने 30 पर पहुंचा टोटल स्कोर। एक अच्छा क्रिकेट मैदान पर थोड़ा सा सिंगल डबल बना रहे दोनों बल्लेबाज, अपने आप को समय ले रहे हैं और एक बार फिर से स्ट्राइक पर रंजन केनी, एकमात्र विकेट सुचित नान से 21 रन बनाकर खुद के रनआउट के साथ पहले विकेट के रूप में वापस डगआउट में। बहुत अच्छा शॉट इस बार
थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं, जो फील्डर है वो दूर है और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में और इन चौके के साथ स्कोर पहुंचा 34 रन पर 34। एक विकेट के नुकसान पर एक एक मैच जीत चुकी है। मेरे ख्याल से हेमिरा दोडामार्ग क्रिकेट टीम को कम से कम 80 के पास जाना ही पड़ेगा और सामने अगर बात की जाए तो इस टीम को रोकना पड़ेगा कम से कम स्कोर में। ओवर पिच गेंद, खड़े खड़े ऑन साइड पर बल्ला घुमाया था और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। शानदार बैटिंग लाइनअप है। सर्वेश नाइक, शरद बांदवड़ीकर, नितेश परब, रजत कदम, गणेश परब, लंबी बैटिंग लाइनअप है टीम के साथ। एक अच्छा मैच निश्चित रूप से होगा। जिस तरह से पिछले मैच में सभी को बिल्कुल निराश किया, एक तरफी मुकाबला रहा, 24 रन में सीमित गई टीम, ऑल आउट हो गई। रोहन की अगली गेंद इस बार सामने उड़ाया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर को मौका नहीं मिला और गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। ओवर पिच गेंद और ओवर पिच गेंद पर बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग। स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा 40 रन पर। एक विकेट के नुकसान पर 10 रन के साथ रन बना रही है। एक शानदार बल्लेबाजी और विकेट हाथों में है, ये बड़ी अच्छी बात है हेमिरा दोडामार्ग क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि विकेट हाथों में है। ये दो बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एकमात्र विकेट 21 सुचित नान से जो रनआउट और गेंद एक बार फिर से थोड़ी सी दूर मैदान से बाहर, इसीलिए खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ और फिर से एक बार गेंद आती हुई मैदान पर। 3 अंपायर है जो रत्नागिरी से इस टूर्नामेंट के साथ, रमेश सोलकर, विश्वनाथ लिंगायत, अक्षय कोळमकर, ये त्रिमूर्ति है। बैकफुट पर कट किया इस बार, बेहतरीन शॉट और डीप बैकवर्ड कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद। इस टूर्नामेंट में शुरू में सुभाष चौहान लांजा, वो भी अंपायरिंग के जिम्मेदारी के साथ, और कई कमेंटेटर इस टूर्नामेंट के साथ शुरू से जुड़ चुके हैं। समीर पांडे है, राजा सामंत है, बादल चौधरी है, जय भोसले है, संतोष मरिया है, योगेश परब है, कई कमेंटेटर इस टूर्नामेंट के साथ जो कि जुड़ चुके हैं। एक बड़ी प्रतियोगिता है सिंधुदुर्ग जिले की, सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग। सभी को मौका मिलता है इस टूर्नामेंट में खेलने का और ये खूबसूरत मैदान है, बड़ा मैदान है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, फ्रंट फुट पर गेंद के लाइन से बीट हुए, गुडलैंड स्पॉट पर थोड़ा सा गेंद हरकत करती हुई, उछाल लेती हुई विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति हुई, खेल और एक ओवर का 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 41, 41 रन। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन। और कमेंट्री बॉक्स में आइए, 4 ओवर के साथ जरूर जुड़ जाते हैं हमारे दोस्त जय भोसले के साथ। हेलो, धन्यवाद अशोक। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 41 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जरूर हारा है मेरा दोडामार्ग ने, लेकिन अच्छी शुरुआत है पहले 4 ओवर यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद। और एक सिंधुदुर्ग जिले का ऑलराउंडर खिलाड़ी नितेश परब, मैन फ्रॉम चराटा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और वो अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी में बदलाव नजर आता हुआ। रोहन सालगांवकर ने 2 ओवर डाले हैं, सर्वेश ने 1 ओवर डाला है और अब नितेश परब आए हैं गेंदबाजी पर। पटकी हुई गेंद इस बार हवा में खड़ी हो गई है, लेकिन नो मैंस लैंड में जरूर गिरेगी। 1 रन जरूर निकलेगा यहाँ पर रंजन केनी के खाते पे और टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 42 रन, 42 लॉस ऑफ 1 विकेट। 5वां ओवर प्रगति पर लहू खानोलकर की जो इस टीम के ओनर है, उनकी टीम है,
और खास करके देखा जाए तो अच्छे खिलाड़ी, अच्छी टीम यहाँ पर आपको दिखाई दे रही पायस अल्मेडा के नेतृत्व में इस मैदान पर। और छत्रपति चषक 2026 का ये आज का तीसरा दिन है और ये तीसरा मुकाबला इस मैदान पर आप देख रहे हैं। दोनों टीमों की अगर बात की जाए, एक एक मुकाबला जीत चुके हैं। क्वार्टर फाइनल में एक कदम ये इस मुकाबले को जीतने के बाद। ओ छोटी गेंद इस बार खेला, जरूर डीप में खिलाड़ी तैनात, लेकिन उनके नजदीक यहाँ पर डीप के लेग की दिशा पे जब तक फील्ड करते। और एक सिंगल, अच्छी गेंदबाजी है नितेश परब की। बीच बीच में तेज यॉर्कर डालते हैं, वाइड यॉर्कर इनकी स्पेशलिस्ट है और बल्लेबाज को थोड़ा सा दिक्कत में डाल देने। लेकिन ये मलगांव का सुल्तान जिस कहा जाता है ध्रुव ट्रॉफी की, वो उनकी पारी कोई नहीं भूल सकता। जो मैच लगभग हाथ से निकल चुका था वो खींच कर लेकर आए थे खिलाड़ी, वो यहाँ पर अब सामना करके रंजन केनी। ओ इस बार खड़ी हो गई है, फिर एक बार, इस बार मौका है, डीप में खिलाड़ी है और सीधे उनके हाथों में, कोई गलती नहीं करी और रंजन केनी को वापस जाना पड़ रहा है। एक बड़ा विकेट, बड़ा आघात लगता हुआ ए मीरा दौड़ा मार्ग टीम को, रंजन केनी को वापस भेजा है नितेश परब ने। थोड़ी सी बैकअप लेंथ की गेंद थी, थोड़ा सा चकमा दे दिया था, इंतजार कर रहे थे रंजन, जो एक छोटी गेंद आएगी, एक बड़ा शॉट निकल आएगा लॉन्ग ऑन पर, जो बड़ा गैप था, लेकिन थोड़े से ऊपर जहां बल्ले का स्टिकर रहता है वहां पर गेंद लगी और एक आसान सा कैच, विकेट निकला। 19 रन बनाकर वापस निकले रंजन केनी, दूसरा विकेट, बैक टू द पेविलियन। नए बल्लेबाज यश मैदान पर रंजन की जगह लेने के लिए। थोड़े से अपने लाइनअप में चूके, थोड़ा सा तेज रनअप और तेज गेंदबाज के लिए ये हमेशा दिक्कत की बात रहती है जब भागने की कोशिश करते हैं ना। और हमेशा देखने को मिलता है कि तेज गेंदबाज जब चूक अपने थोड़ी सी गलती हो जाती है उनसे, तो रोकना वो मुनासिब समझते हैं और यही किया नितेश परब ने। ओ ये अजब और गरीब तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पहले तो यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर सेपल होकर थोड़ा सा दिल स्कूप लगाना चाह रहे थे, लेकिन तेज तर्रार गेंद, रोहित दाउस्कर है नए बल्लेबाज मैदान पर दाखिल हो चुके हैं। पहली गेंद तेज तर्रार थी, बल्लेबाज के पास मौका नहीं था, थोड़ा सा ये विचित्र स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बहुत बढ़िया गेंदबाजी मैदान पर आपको दिखाई देती हुई। ओ ये पटकी हुई गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड का इशारा आता हुआ, साथ साथ वन बाउंस का भी इशारा आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, पांचवा ओवर प्रगति पर। लगभग इस मैदान के अगर आपको अनुमानित टोटल की बात बताई जाए तो 90 का टोटल आपको 8 ओवर में जैसे तैसे तय करना पड़ता है, आपके पास गेंदबाजी अच्छी होने के बावजूद। पटकी हुई गेंद फिर एक बार खड़ी हो गई है। ओ यहां पर विकेट कीपर पहुंच नहीं पाए गेंद के नीचे, पहले हाथ अपने घुमा लिए थे और 1 रन तब तक पूरा हो गया, मौका मिला, जीवनदान मिला, मेरे ख्याल से सर्वेश्ठ है विकेट कीपर और 1 रन और खाते में 45 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। स्कोर की अगर बात की जाए ठीक ठाक स्कोर है, लेकिन वो 1 विकेट जो है रंजन के निका, वो मात्र थोड़ा सा प्राइस विकेट मैं कहूंगा सामने वाली टीम के लिए। भावेश स्पोर्ट्स साइज 11 सावंतवाड़ी और हेमीरा दौड़ामार के बीच में चल रहा है ये मुकाबला। आगे निकले थे खेलने के लिए, यहाँ पर लगभग लॉन्ग ऑफ के रीजन में डीप पर खिलाड़ी था, जब तक फील्ड करते 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे और ओवर समाप्त होता हुआ 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 46 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर।
टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था माओवेस्ट स्पोर्ट्स साइज 11 सावंतवाड़ी टीम ने, और पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 46 रन अब बन चुके हैं रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है। और जिस तरह से अनुमानित प्रेडिक्शन टोटल की हम बात करते हैं इस मैदान पर, तो आपको यहाँ पर लगभग 80, 85, 90 तक का आंकड़ा पार करना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर के समय इस मैदान पर अंपायर का इशारा हमारे और कुछ आता हुआ, जो कि स्विंग बॉल यानी कि जिसे हम टैप बॉल भी कह सकते हैं। स्विंग बॉल है जो कि इस छत्रपति चषक में आपको देखने को मिल रहा है। यूट्यूब पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, ये स्विंग बॉल किस तरह की होती है। अगर आप उसको देखेंगे तो एक तरफ का जो है ना वो रबर बॉल के जैसा रहता है, जो आजकल हम रेनी क्रिकेट में भी वो रबर बॉल इस्तेमाल करना जानते हैं, हमेशा देखने को मिलता है, उसी तरह का कुछ रहता है। तो ये कभी कभी बल्लेबाज के पक्ष में जाता है, कभी कभी गेंदबाज के लिए, लेकिन देखना है जब एक तरफ का जो ब्राउन कलर है ना वो काफी मायने रखेगा इस मुकाबले में। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, मिड विकेट के दिशा में डिप में खिलाड़ी तैनात था, तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते गेंद को फील्ड करने की कोशिश, थोड़े से फंबल हो गए और तब तक दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए नजर आ गए। 2 रनों के साथ अब टोटल 48 रन पर 48 लॉस ऑफ 2 विकेट। तो इस स्विंग गेंद की अगर बात की जाए, एक तरफ आपको ये सिक्सर की गेंद है और उसके दूसरी तरफ देखा जाए आधा हिस्सा जो है ना वो रबर बॉल का है। इस बार फिर एक बार और थोड़ा सा गेंद स्विंग होती हुई नजर आई, 1 रन तो पूरा हो जाएगा, दूसरे के लिए पलटेंगे और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिले, और इन 2 रनों के साथ ही 50 रन भी यहां पर पूरे होते हुए है मेरा दौड़ा मार्ग टीम के। और ये गेंद जो है हम बात करते हैं स्विंग गेंदबाजी की, जो कि टैप बॉल, जो हमेशा आपको बंबई में जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में आपको देखने को मिला था, गुजरात के जीपीएल में आपको देखने को मिला था, और हमेशा वो आईएसपीएल में भी ये कुछ टैप बॉल का इस्तेमाल होता हुआ हमने देखा है। और ये इस बार छत्रपति ट्रॉफी में फिर एक बार टांगों के ऊपर डालने की कोशिश, गेंद निकल रही है, गेंद नहीं रुकेगी, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए एक महत्वपूर्ण चौका इस बाएं हाथ के बल्लेबाज से निकलता हुआ। तन्मय पड़वल के बल्ले से निकला एक बेहतरीन चौका, चौके के साथ टोटल पहुंचा 54, 54 रन स्कोरबोर्ड पर। यानी कि कभी कभार अगर बात की जाए तो इस टैप बॉल की हमेशा हम बड़े प्रतियोगिता में जिक्र करते हैं, जब रन विकेट का कुछ ना कुछ मायने रखता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, जो आप मर्जी चाहे रन क्या बनाओ, जितने चाहे रन बनाओ, ना कटौती होगी ना आपको विकेट का डर होगा। वहां पर विकेट गिरने के बाद जो रन की कटौती होती है वो नहीं होगा, डबल भी नहीं होंगे, जितने रन बनाएंगे वही है यहाँ पर आपके खाते में लिखे जाएंगे। और तन्मय फिर एक बार बहुत बढ़िया ऑफ वाली बनाकर खेलने की कोशिश, शॉट पर खिलाड़ी तैनात वहां पर, और थ्रो हो सकता है और एक सिंगल मिल जाएगा, यानी कि कुल 2 रन और आएंगे यहाँ पर। ये अच्छा ओवर है मेरा दौड़ा मार के दृष्टिकोण से। अब तक की इस ओवर की बात की जाए तो 10 रन निकले हैं पहले 4 गेंदों में, और टोटल पहुंचा है अब तक 56 रन पर पहुंचा है टोटल। यानी कि ये ओवर, यानी कि ये जो स्विंग गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो ये फायदेमंद रहा है अब तक 4 गेंदों में। देखना है, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी, एक आध बड़े शॉट की और आवश्यकता इस मुकाबले में। कट करने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, और इस बार सही मायने में अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिले सर्वेश नाइक द्वारा। एक अनुभव है, अनुभव से भरपूर ये खिलाड़ी, ढेर सारा अनुभव टेनिस बॉल क्रिकेट में खेलने का सर्वेश के पास। पटकी हुई गेंद इस बार स्टीयर कर दिया, यहाँ पर गैप में लगभग पॉइंट के नजदीक से गली के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाता है। 1 रन और खाते में, ओवर समाप्त हो गया है छठा, 6 ओवरों का खेल समाप्त, 57 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में निकले हैं 11 रन। और हमारे करीबी दोस्त जो कि सुधीर जी पालेकर यहाँ पर आ चुके, एक नए इनिंग की उन्होंने शुरुआत करी है इस साल में।
ओ सुधीर जी पालेकर और निश्चित रूप से उनके जैसा विकेट कीपर बल्लेबाज मेरे हमारे पसंदीदा खिलाड़ियों के लिस्ट में जिनका नाम हम हमेशा कर लेते हैं जब विकेट कीपर की और विकेट कीपर बल्लेबाज की बात जब जब जुबा पे आती है तो सुधीर पालेकर का नाम हमेशा जुबा पे आता है। अब और 2 ओवरों का खेल बचा है। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 57 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर कलाइयों का जोर आजमाइश अब करनी पड़ेगी क्योंकि ये 12 गेंदे काफी महत्वपूर्ण मैच में अगर जान डालनी है, मैच में अगर ये 80 का आंकड़ा आपको पार करना है तो ये बचे हुए 12 गेंदों में 2-3 मैक्सिमम आपको लगाने पड़ेंगे। रोहन सालगांवकर की बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन साथ साथ देखना ये 12 गेंदे क्या रंग लाएंगे है मेरा दौड़ा मार्ग के लिए। बायत के बल्लेबाज तन्मय, ओ अच्छी गेंद बैकफुट पर हल्के हाथों से खेला, बैक टू द बॉलर, बहुत बढ़िया फील्डिंग नीतीश परब के। और ये नीतीश परब ऊंचे कद के है और कंधे का इस्तेमाल भरपूर करते हैं, बल्लेबाज को परख लेते हैं, चहलकदमी कहाँ करना चाहते हैं, उनका स्टांस कहाँ है, कहाँ फील्ड मैंने सजाई है। और एक चतुर गेंदबाज है, होशियार गेंदबाज है, ढेर सारा अनुभव इनके पास भी है, बड़े बड़े प्रतियोगिता में खेल चुका है ये खिलाड़ी और यही बात इस मैदान पर अपने टीम के लिए करता हुआ। ओ ये फिर एक बार देखिए थोड़ा सा दिल स्कूप भरा है स्ट्रोक, लेकिन खड़े खड़े खेलने की कोशिश, फिर एक बार चकमा दिया, टिप्पा गिरने के बाद करवट बदलते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में। और ये तेज गेंदबाजों के लिए ये आसान नहीं होता, बल्लेबाज जब चहलकदमी करता है तो अपनी लाइन को बरकरार रखना, लेकिन नीतीश जानते हैं यहाँ पर लाइन बरकरार रखना लेकिन गेंद को हिलाना बहुत जरूरी है, हवा में हरकत करने वाली गेंद डालना बहुत जरूरी है। फिर एक बार लगातार तीसरी गेंद बिंदी निकली है, ये डेथ ओवर है और डेथ ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी, लाजमी गेंदबाजी, बल्लेबाज के लिए पूरी तरह से यहाँ पर जाल में फंसाने वाली गेंदबाजी है। बल्लेबाज ने मन बनाया है कि आने वाले गेंदों पर बड़ा शॉट खेलेंगे क्योंकि ये डेथ ओवर है और डेथ ओवर में वो बड़े शॉट मुझे तब्दील करने हैं, लेकिन गेंदबाज पहले 3 गेंदों पर पूरी तरह से खामोश रखने में कामयाब हासिल होते हुए नीतीश परब को। अब आने वाली गेंद क्या होगा इस बची हुई 3 गेंदों पर। इस बार खेला जरूर जमीन के सारे लॉन्ग ऑफ रीजन में, खिलाड़ी डिप में 1 रन तो जरूर निकलेगा, दूसरे के लिए पलटे, थोड़े से जैसे देखा फील्डर थोड़े से स्लो हो चुके हैं, दूसरे की मांग करिए और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया है। 2 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 59 रन स्कोर बोर्ड पर। जब तक रंजन केनी मैदान पर थे तब ऐसा लग रहा था कि 80 का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन रंजन केनी के आउट होने के बाद थोड़ा सा सिकंजा खसा है फील्डिंग करने वाली टीम ने इस मैदान पर। इस बार खेला फिर एक बार डीप जो कि शॉट पर खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, गेंद नीचे रही लेकिन पैरों को लगने के बाद मिला 1 रन। और अब ओवर मेरे ख्याल से जो कि समाप्त होता हुआ 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल रन संख्या जो है वो 60 रन स्कोर बोर्ड पर। वन टू गो, आखिरी गेंद का खेल अभी भी बाकी है और बीच में जो चुनाव थे जिसके कारण थोड़ी से हर एक जो प्रतियोगिता सिंधुदुर्ग जिले में ढेर सारी प्रतियोगिता अनाउंस हो चुकी थी, लेकिन वो थोड़ी सी डिले हो चुकी है, जिसके चलते हुए आने वाले अगले महीने से लेकर पूरा बिजी शेड्यूल आपको दिखाई देगा। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता है, उसमें वो प्रिंस ट्रॉफी है, उसमें वो ध्रुव ट्रॉफी है, आने वाले समय में बीसीटी है, बांदा चैंपियन ट्रॉफी है। और अब देखना है जो कि इस ओवर की आखिरी गेंद है, 59 है टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर, 7वां ओवर। ओ शॉर्ट डिलीवरी, शॉर्ट पिच और थोड़ा सा कंधे का इस्तेमाल, गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा स्पेल समाप्त हो गया नीतीश परब का। नीतीश परब की 2 ओवरों की अगर बात की जाए तो इस ओवर में निकले सिर्फ 3 रन, 2 ओवर में सिर्फ 8 रन खर्च करे हैं और 1 विकेट चटका है। क्या गजब की गेंदबाजी यहाँ पर करी है, बहुत बढ़िया।
थोड़े से क्रैम्प के वजह से थोड़ा सा दिक्कत में नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरी ओवर का खेल बाकी, अपने ओवरों का कोटा यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी, 59 रन स्कोर बोर्ड पर, और ये बचे हुई आखिरी 6 गेंदे, और ये आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज जरूर आएंगे। रिटायर्ड आउट होकर वापस निकले रोहित दाउस्कर, और उनकी जगह लेने के लिए मैदान पर यश घाड़ी। आखिरी ओवर का खेल बाकी है, और रजत कदम आखिरी ओवर डालेंगे। तन्मय पड़वाल जो कि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब इस आखिरी 6 गेंदों में मेरे ख्याल से 10-15 रन अगर बनाते हैं तो मैं कहूंगा यहाँ पर ये फाइटिंग टोटल बन सकता है। अगर 10-15 रनों से ज्यादा रन निकले तो मैं कहूंगा ये सोने पे सुहागा होगा। लेकिन बात की जाए, सामने वाली टीम के पास भी ढेर सारी भारी भरकम बल्लेबाजी मौजूद है। गेंदबाजी में वापसी करिए, पहले 4 में पूरी तरह से हे मेरा दौड़ा मार के बल्लेबाजी छाई हुई थी मैदान पर, लेकिन उसके बाद कमबैक करा है गेंदबाजों ने। बहुत बढ़िया शानदार गेंदबाजी, और खास करके सुचित नांचे का रनआउट, वो प्राइस विकेट, उसके बाद रंजन केनी का वो सॉफ्ट डिसमिसल, और जिसके चलते ये हालात पैदा हो चुके हैं मैदान पर। काफी दिनों के बाद अशोक नाइक के साथ कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है, और आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, बल्ले के निचले हिस्से के साथ लगी है गेंद, वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, और जैसे देखा मिस फील्डिंग हो गई, दूसरे रन के लिए पलटे, और 2 रनों के साथ अब टोटल 60 के ऊपर 61 रन स्कोर, 62 टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष। ओ दूर से खेला हुआ, सीधा खेला हुआ, ये लगभग लॉन्ग ऑन की रीजन में खिलाड़ी वहां पर तैनात, मिलेगा मात्र सिंगल। अच्छी गेंदबाजी। अब बल्लेबाजी में अगर बात की जाए, कोई जोर आजमाइश नहीं हो रही है, कोई यहाँ पर बड़े शॉट के लिए नहीं, खास करके अब नए बल्लेबाज यश घाड़ी मैदान पर आ चुके हैं। पिछले मैच में उन्होंने 2 छक्के भी जड़े थे। वो यश घाड़ी को वो कारनामा बचे हुए 4 गेंदों में करना पड़ेगा। 70 के पार आपको अपनी टीम की इस नैया को लेकर जाना पड़ेगा, सामने वाली टीम के लिए दबाव की परिस्थितियां लाने के लिए। लेकिन देखना है रजत कदम किस तरह से 4 गेंदे डालेंगे, और यश घाड़ी कितने गेंदों का सामना करेंगे। और इस बार थोड़ा सा घूम कर खेला, स्ट्रोक शरद वहां पर मौजूद थे, गेंद को फील्ड करते, 1 रन दूसरे के लिए शायद निकल पाएंगे, और लेकिन सैक्रिफाइस करना पड़ा विकेट को। तन्मय को वापस जाना पड़ रहा है, स्ट्राइक पर आएंगे यश घाड़ी, 1 रन खाते में लिखा जाएगा, 1 विकेट भी निकलेगा, और टोटल की अगर बात की जाए 64 64 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। नए बल्लेबाज मैदान पर दाखिल होते हुए गोपीचंद दुमास्कर, उनको साथ देना है। सिर्फ अगर बात की जाए तो बल्लेबाज यश घाड़ी का, ये बचे हुए 3 इस मैच की निर्णायक गेंदे हैं, यही आखिर की 3 गेंदों के ऊपर के रन काफी निर्णायक साबित होंगे। इस बार सीधा खेला हुआ, लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी वहां पर फिर एक बार फंबल हो गए, पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलटे हैं, लेकिन इस बार बीच में फंस गए, सिर्फ 1 रन मिलेगा, और 1 विकेट रनआउट के स्वरूप वापस निकलता हुआ गोपीचंद कोई भी गेंद खेलने के सिवा वापस निकलते हुए, और 1 विकेट, टोटल 65 रन स्कोर बोर्ड पर।
अब नए बल्लेबाज विकी रोगे मैदान पर, लेकिन खास करके हेमीरा दौड़ा मार के अगर बात की जाए, खुशकिस्मत अभी स्ट्राइक पर है जो कि यश घाड़ी, जिनके पास क्षमता है एक आध गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने की। ऐसा नहीं है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया शानदार हो रही है। टोटल रन संख्या की अगर बात की जाए 65, 65 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट की नुकसान, उसमें से 3 जो विकेट निकले वो रनआउट के रूप में है। इस बार खेला फिर एक बार बैक टू द बॉलर, बहुत बढ़िया शानदार फील्डिंग वहां पर, एक रन और खाते में जुड़ता हुआ। काफी तेज तर्रा स्ट्रोक था, देखिए जिस तरह से उंगलियां अपनी दबा रहे हैं ना गेंदबाज, इससे पता चलता है कितनी तेज गेंद आई थी, मानो कमान से निकला हुआ तीर उसी तरह की, लेकिन उसको, उस बुलेट को रोका है गेंदबाज ने। फॉलो थ्रू में एक फील्डिंग करना उतना अच्छा साबित नहीं होता, आसान नहीं होता गेंदबाज के लिए, और खास करके तेज गेंदबाज के लिए, लेकिन रोका उन्होंने, कुछ रन बचाए अपने टीम के लिए। आशा करते ज्यादा चोट नहीं लगी होगी। ये तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़े मायने रखती है मैदान पर। आप रन कितने बनाते हैं उससे ज्यादा पहले गेंदबाजी करते वक्त, फील्डिंग करते वक्त आप रन कितने बचाते हो। और खास करके अगर बात की जाए ना, तो भावेश स्पोर्ट्स साइश 11 सावंतवाड़ी टीम के लगभग मेरे ख्याल से 10-15 रन उन्होंने फील्डिंग की वजह से बचाए हैं, और वही यहाँ पर परिणाम कर साबित हो सकते हैं दूसरी इनिंग में। अब इनिंग की आखिरी गेंद का खेल बाकी है। विकी रोगे और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में विकेट कीपर के लिए आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल और एक विकेट, एक अच्छा ओवर। पिछले 2 ओवर में रन नहीं बने, और खास करके अगर बात की जाए सिर्फ टोटल की तो 66 रन मात्र बना पाई। जिस तरह से पहले 4 ओवर में 41 रन बने थे, लेकिन आखिर के 4 ओवर में यानी कि 24 गेंदों में मात्र रन बने हैं 25, जिसके चलते हुए 66 रन और जीतने के लिए 67 रनों का टारगेट यहां पर रखा गया है। आसान नहीं होगा क्योंकि गेंदबाजी हेमीरा दौड़ा मार के पास बहुत बढ़िया है। 21 रनों का योगदान सुचित नानचे का रहा, रंजन केनी ने बनाए 19 रन, 21 रन का योगदान रहा तन्मय पड़वल का। बाकी खिलाड़ी को अगर बात की जाए वो रनआउट हो आखिर के ओवर में आए थे खिलाड़ी। और गेंदबाजी में भी बहुत बढ़िया शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। सर्वेश नाइक ने डाले 2 ओवर, और सर्वेश नाइक की अगर दो ओवरों की बात की जाए तो 19 रन खर्च करे। और बात की जाए रोहन सालगांवकर ने पहले ओवर में 12 रन खर्च करे थे, दूसरे ओवर में 12 रन खर्च गए, कोई विकेट भी उनको नहीं मिला। लेकिन नितेश परब ने काबिल तारीफ गेंदबाजी, वहीं से वो सिकंजा किस्सा है, 8 रन खर्च करे 2 ओवर में और 1 विकेट महत्वपूर्ण चटका है, जिसके चलते हुए यहाँ पर मैं कहूंगा सम्मानजनक टोटल है। फाइटिंग टोटल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सम्मानजनक टोटल है, लड़ने के लिए पर्याप्त टोटल है। अगर पहले 2 ओवर में 2-3 विकेट जल्द से जल्द यहाँ पर चटकाती है टीम, तो मैं कहूंगा ये मैच बनेगा। क्या होगा आने वाले समय में दूसरी इनिंग के लिए, या ठिकाणी समोरच्या बाजूला जो रिक्षा टेम्पो लावले
गौरव घुंगरट अपने बॉलिंग मार्ग पर। सड़सठ रन का लक्ष्य। ओ ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ भाव्या स्पोर्ट साइश 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम का। एक जोरदार अपील और इसी के साथ सफलता मिलती हुई पहला विकेट चला गया टीम का। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज तीसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला दोपहर के सत्र में। दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। 67 का टारगेट है सामने भाव्या स्पोर्ट्स साइश 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम के सामने। और शुरू में एक जल्द विकेट खोती हुई है मीरा दोडामार्ग क्रिकेट टीम। गौरव घुंगरट सर सफलता हासिल करते हुए और आउट होकर वापस दर्पण आचरेकर अबुद मुजावर, और देखना होगा अबुद मुजावर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर गणेश परब जो न्यू बैटर मैदान पर जाते हुए 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी की थी। ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम के भाव्या स्पोर्ट्स साइश 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम के, और वो मैदान पर और सामने तो ये दो खिलाड़ी आमने सामने जो अब दिखाई दे रहे, गेंदबाज है बल्लेबाज है, मैन ऑफ द मैच रह चुके। एक ओर से गौरव घुंगरट वो भी मैन ऑफ द मैच रहे थे पहले मैच के, और सामने गणेश परब वो भी मैन ऑफ द मैच रहे थे। बैकफुट पर कट किया, इस बार हल्के से चॉप किया, पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ गणेश परब ने। स्कोर को आगे बढ़ाया, 2 पर पहुंचा, टोटल 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर की बात की जाए 67 का टोटल है, दोपहर का सत्र है। सूरज माथे पर गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन हवा का झोंका शाम के दौर में बहुत तेज दिखाई देता है इस मैदान पर। इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, फाइन लेग बाउंड्री पर देखा था बल्लेबाज ने खाली इलाका है, लेकिन सफल नहीं रहे और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है अबुद मुजावर और उनका साथ देने के लिए गणेश परब। गौरव घुंगरट सर अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने से ओवर द विकेट एक 10-12 कदमों के अपने रनअप के साथ। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार फिर से लाइन से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जो जीतेगा आगे बढ़ेगा, हारने वाले के लिए एक मौका जरूर रहेगा। जो मैच होगा राजाराम वॉरियर्स। फुल टॉस गेंद, इस बार खेला फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। पहला चौका निकला भाव्या स्पोर्ट्स साइश 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम के ओर से। हे मेरा दोडामार्ग, ये मुकाबला पहले बल्लेबाजी 66 रन 67 रन टोटल मैच को जीतने के लिए, और पहला ओवर पावर प्ले का ओवर जारी है। जो शुरू का 2 ओवर का खेल है उसमें से पहला ओवर सर गौरव घुंगरट अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्ट्राइक पर बैटर है अबुद मुजावर। इस बार स्विच हिट, लाजवाब टाइमिंग, डीप बैकवर्ड कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए बैक टू बैक दूसरा चौका निकला मैदान पर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। पावर प्ले का पहला ओवर, स्कोर 10 रन, बिना किसी नुकसान से एक बहुत ही शानदार शॉट, 2 बड़े शॉट, 2 चौके लगाए अबुद मुजावर ने, एक फाइन लेग बाउंड्री पर, एक बैकवर्ड कवर पॉइंट बाउंड्री पर। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 67 रनों के जवाब में टोटल स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कल के दिन की अगर बात की जाए तो शानदार बल्लेबाजी विनय पावणोजी, उनके भी देखने को मिली, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। तो
आने वाला मैच होगा राजाराम वॉरियर्स तलवड़े और एल्विन मल्लार वॉरियर्स भटवाड़ी बेंगुर्ला, इन दो टीमों के बीच में। आइए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए दोस्तों संपर्क कीजिए। एल्विन मल्लार वॉरियर्स भटवाड़ी और राजाराम वॉरियर्स तलवड़े अगला मैच होगा। फुल टॉस गेंद पायस अल्मेडा का स्वागत किया, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। चौदह पर पहुंचा टोटल स्कोर। एक विकेट के नुकसान पर मुकाबला जारी है। हे मेरा दौड़ा मार्ग और भाव्या स्पोर्ट्स साइश 11 सावंतवाड़ी, इन दो टीमों के बीच में। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे गणेश परब 5 पर खुद के व्यक्तिगत एक चौका लगाकर और 8 रन पर अबू मुजावर और गेंदबाजी पर पायस अल्मेडा। अड़े बल्ले से इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर फिर से एक अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर रहता है नाथ, गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। कई दर्शक जुड़ चुके हैं। पायस अल्मेडा का पीते जी मालवण से इस मैच का आनंद लेते हुए एम्ब्रोस अल्मेडा, उन्हीं के साथ दीपक दूरी है, मंगेश दूरी है, उमेश मांद्रेकर है, बंटी केरकर है, जो मैच का आनंद लेते हुए रिजवान शेख है, वो भी मैच को देख रहे हैं। एक डॉट गेंद विकेट कीपर के हाथों में पायस, सामने वाले छोर से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार पर और सामने बल्लेबाज अबू मुजावर जो खुद के व्यक्तिगत 8 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार स्टोक को चेक किया, पॉइंट पर डिले हाथों से खेला, कवर पॉइंट पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक बार फिर से एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 16 पर पहुंचा टोटल स्कोर। हमारे साथ विशाल मरिये जो स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, एक विकेट पर 16 रन। बड़ा शॉट सामने उड़ाया, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 20 रन पर। चलिए टॉस के लिए आइए प्लीज। राजाराम वॉरियर्स तलवड़े और एल्विन मल्लार वॉरियर्स भटवाड़ी वेंगुर्ले आने वाले मैच में और एक बिल्कुल नई आवाज आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगी। हमारे दोस्त अतुल करपे वो अगले मैच के साथ कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे। और आगमन होता हुआ सर, ज्या माणसानं कोरोनाच्या काळात अगदी सगळं ठप्प झालं होतं त्यावेळी खूप मोठं योगदान दिलं ते आमचे मित्र सर कार्मिस अल्मेडा यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय। सर सहर्ष मनपूर्वक स्वागत तुमचं या स्पर्धेदरम्यान। तो टोटल स्कोर हो चुका है 24 रन। या ठिकाणी प्रथमेश जरा कॅमेरा फिरव, जरा टोटल स्कोर 24। या ठिकाणी सन्माननीय सर कार्मिस अल्मेडा यांची उपस्थिती, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष सागर पेडणेकर यांच्या शुभ हस्ते त्यांना या ठिकाणी सन्मानित केले जाते। खरोखर खूप मोठं योगदान त्यांचं होतं त्या काळात ज्यावेळी आपल्याला घराबाहेर पडणं एक मुश्किल होतं आणि अशा काळात त्यांनी खूप मोठं समाजसेवेसाठी योगदान दिलं। कार्मिस सर पुन्हा एकदा थँक्यू कमेंट्री बॉक्स मधून तुमचं। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, 24 रन, तीसरे ओवर की शुरुआत और खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए सर गौरव घुंगरट अपने बॉलिंग मार्ग पर। हल्के से फ्लिक किया, जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू के लिए। स्कॉर्लेग बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। 25 पर पहुंचा, बल्ले से लगी, बात में पैरों पे लगी, उस अपील को नकारते हुए अंपायर और स्कोर पहुंचा टोटल 25 रन पर। स्ट्राइक पर गणेश परब और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अबुद मुजावर। अब तक 3 चौके लगा चुके, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और सामने गणेश परब
सफल होकर खेला इस बार फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर दूर है बिल्कुल और गेंद निकलती हुई फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन बढ़ गए स्कोर के खाते में और इन 4 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर है मेरा क्रिकेट टीम को मैच में कमबैक करने के लिए बहुत जल्द 1-2 विकेट लेनी पड़ेगी। ये साझेदारी अगर और 20-25 रन की बन गई तो मुकाबला थोड़ा सा आसान होगा निश्चित रूप से मैदान पर भावेश स्पोर्ट्स साइश 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम के लिए। आइए प्लीज फिर से एक बार कैप्टन राजाराम वॉरियर्स तलवड़े और अल्विन मल्लार वॉरियर्स भटवाड़ी वेंगुर्ले दोनों टीम आइए प्लीज। हमारे सम्मान्य कार्मिक आलमेडा सर उनके हाथों से टॉस होगा। इस बार फिर से ऑन साइड पर स्क्वायर लेग की तरफ देखना होगा क्या सिंगल या डबल, मिसफील्डिंग और मिसफील्डिंग के साथ और 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में तो मिले 2 रन स्कोर के खाते में। कैप्टन आइए प्लीज गोपाल बटा और ग्लेन फर्नांडिस दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज। हमारे बिल्कुल सर कार्मिस आलमेडा इस मंच पर तशरीफ रख जो कि बैठ चुके हैं और उन्हीं के हाथों से टॉस होगा। इस बार फिर से फाइन लेग पर यह मौका बनेगा, कैच का टॉप एज लगा और सफलता मिलती हुई दूसरा विकेट चला गया गणेश परब आउट होकर वापस दूसरे विकेट के रूप में। देखना होगा नए बल्लेबाज कौन आते हैं बल्लेबाजी के लिए। शरद बांदिवडेकर पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। सर कार्मिक आलमेडा सर प्लीज आप ही के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हो जाएगी। कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा घुमाओ। ओके थैंक यू। एक कॉइन दे मगस तुम्हारे तो टॉस हो रहा है इस आने वाले मैच का। दोनों टीम एक एक मैच हार चुकी है। महत्वपूर्ण मैच रहेगा आने वाला मैच दोनों के बीच का। आते आते मिड विकेट पर गेंद खड़ी हो गई लेकिन गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। तो टॉस हो चुका है और टॉस जीत चुकी है गोपाल सर। गोपाल बेटा टॉस तुम्हें ओके। तो राजाराम वॉरियर्स तलवड़े क्रिकेट टीम टॉस जीत चुकी है। फील्डिंग और अल्विन मल्लार वॉरियर्स भटवाड़ी वेंगुर्ला क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करेगी। फिर से उड़ाया इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर और एक बड़ा शॉट शरद बांदिवडेकर आते आते 2 गजब के छक्के खुद के व्यक्तिगत 12 पर और टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 2 विकेट पर। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर थोड़े से महंगे साबित हुए गौरव घुंगरट। इस ओवर में बने 19 रन। आने वाले 5 ओवर का खेल बाकी है 30 गेंदों का और मैच को जीतने के लिए 30 गेंदों में अब चाहिए 24 रन। 30 चेंडू 24 धावा सामना जिंकण्यासाठी। अंपायर का इशारा, स्विंग बॉल, टेप बॉल। जय भोसले ने बिल्कुल जानकारी दी इस गेंद के बारे में और वही गेंद जो चौथे ओवर में सिंधुदुर्ग जिले में पहली बार ये टेप बॉल और सुचित नानचे आ चुके गेंदबाजी के लिए। सुचित नानचे बॉलिंग बार पर 30 गेंदों का खेल और 24 रन मैच को जीतने के लिए। मैच में कमबैक करना है तो 1-2 विकेट लेने पड़ेंगे बहुत जल्द और अगर 2 बड़े शॉट लग गए तो मैच लगभग आसान हो जाएगा मैदान में।
सुचित नानचे अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार देखना होगा गेंद हवा में निकली और स्लीपर फील्डर मौजूद था, गेंद हाथों में चले गई। अपील हुआ अंपायर की और उसी के साथ सफलता मिलती हुई टॉप एज लगा इस बार और एक विकेट चला गया। अब मुजावर आउट होकर वापस तीसरी विकेट खोती हुई मैदान पर भावे स्पोर्ट साइश 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर सर्वेश नाइक, टीम के कप्तान वो जाते हुए मैदान पर। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर सर्वेश नाइक। अब मुजावर शानदार बल्लेबाजी की, 10 रन बनाए, 2 चौके लगे। उससे पहले शानदार बल्लेबाजी रही जो गणेश परब की, 20 रन बनाए और आते आते बड़े शॉट लगा रहे मैदान पर शरद बांदोड़ीकर और उनका साथ देने के लिए सर्वेश नाइक और उनके लिए जो राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर सुचित नानसे। इस बार थोड़ा सा दूर से खेला, मौका बनेगा कैच का। जी बिल्कुल, और एक विकेट चला गया। थोड़ा सा दूर से खेला, ऑफ स्टंप से छोड़कर निकल रही थी गेंद, उसका पीछा किया और सुचित नान से सफलता हासिल करते हुए ऑन हैट्रिक अपने बॉलिंग मार्ग पर। अब तक आज का तीसरा दिन है, दोपहर का सत्र है, एकमात्र हैट्रिक जो मुकम्मल की है वो है युवराज कदम ने। लगातार 4 विकेट चटकाए थे, एकमात्र अर्धशतक विनीत माड़ी का। और देखना होगा फिलहाल और एक नए बल्लेबाज तेजस जुवलेकर अपने घर के दर्शकों के सामने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैदान पर। ऑन हैट्रिक अपने बॉलिंग मार्ग पर सुचित नान से। मुकाबला अब भी थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन विकेट लेनी पड़ेगी। विकेट लेंगे तो मैच में वापसी होगी, क्योंकि 2 शॉट अगर बड़े लग गए। शरद बांदोड़ीकर बिल्कुल जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे, शायद सोच रहे कि मुकाबला बहुत जल्द समाप्त करना चाहिए रहे, लेकिन अब मात्र थोड़ा दबाव का मैच है मैदान पर बल्लेबाजी पर। नए बल्लेबाज मैदान पर सुचित नान से अपने बॉलिंग मार्ग पर। सुचित अपने बॉलिंग मार्ग पर, हैट्रिक की गेंद, ऑन हैट्रिक। ओ ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 44 पर टोटल आगे बढ़ा स्कोर। 23 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। ऐसे तो गेंदों और रनों की बात की जाए तो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप से बाहर, पिछली गेंद लेग स्टंप से बाहर, ये ऑफ स्टंप से बाहर और एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 45, 45 रनों पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बैकफुट पर कट करना चाहते थे। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है। राजाराम वॉरियर्स तलवड़े क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है, फील्डिंग और बल्लेबाजी करेगी अल्विन मल्लार वॉरियर्स बटवाड़ी वेंगुर्ला क्रिकेट टीम। दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण मैच रहेगा, बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई रहेगी इस मैच में। फुल टॉस और इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर है मौजूद। शायद उतना बड़ा शॉट नहीं लगा, उम्मीद नहीं थी तेजस जुवलेकर को कि ये फुल टॉस मिलेगा। सिंगल बनाया, अपना खाता खोला और शरद बांदोड़ीकर एक बार फिर से स्ट्राइक पर सामना करते हुए सुचित नानसे की गेंदबाजी का।
ओ इस बार ऑफसाइड पर कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर दूर है, 2 रन तो बनेगे निश्चित रूप से। जब तक आते बाउंड्री लाइन पर कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते, 2 रन पूरे किए तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रन बन गए स्कोर के खाते में, और 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 48, 48 रन टोटल पहुंचा, 48 रन 4 विकेट पर। पीछा किया था इस बार ये ऑफ स्टंप पर, ये गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, जिस ओवर में सफलता मिली। वाइड बॉल जरूर देखने को मिले, लेकिन उसी के साथ 2 बहुमूल्य सफलता भी हासिल की सुचित नानसे ने। खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का, 48 रन 48। आने वाले अभी भी 4 ओवर का, यानी 24 गेंदों का खेल बाकी और 19 रन, 24 चेंडूंचा खेळ बाकी, 19वा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी। 24 चेंडूत 19 धावा। गेंदबाजी में परिवर्तन, पायस आल्मेडा आ चुके बॉलिंग मार्ग पर, खुद का दूसरा टीम का 5वां ओवर जारी रखते हुए। थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन। 5वें ओवर की शुरुआत, 24 गेंदों का खेल, 19 रन, 24 चेंडूत 19 धावा। फुल टॉस, लेकिन मिसटाइम शॉट, विकेट पर फील्डर, और इसी के साथ शायद ये दूसरा फुल टॉस मिल चुका था तेजस को, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, विकेट खो बैठे। 5वां विकेट चला गया टीम का, सिर्फ 1 रन बनाकर खुद के व्यक्तिगत आउट होकर वापस, तो अभी भी मैच से मुकाबले से दूर है ये मुकाबला। और देखना होगा फिलहाल नए बल्लेबाज कौन आते हैं मैदान पर। नए बल्लेबाज जाते हुए राजेश कदम। आधी टीम आउट होकर वापस, भाव्या स्पोर्ट्स साइश 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम की, और देखना होगा फिलहाल किस तरह से बल्लेबाजी होती है। राजेश कदम नए बल्लेबाज, उनका साथ देते हुए शरद बांदोड़ेकर, शायद अब बड़ी देर से स्ट्राइक नहीं मिल रहा है शरद बांदोड़ेकर को, और पायस आल्मेडा सफलता हासिल करते हुए अपने दूसरे स्पेल में कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने से ओवर द विकेट इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। आज तीसरा दिन है इस टूर्नामेंट में, 4 टीम हिस्सा ले रही है। भाव्या स्पोर्ट्स साइश 11 सावंतवाड़ी, राजाराम वॉरियर्स तळवडे, हेम हीरा दोडामार्ग और एल्विन मल्लार वॉरियर्स भटवाड़ी वेंगुर्ले। ड्राइव किया इस बार आगे निकलकर, अच्छा शॉट, एक बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल क्रिकेट मैदान पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर डीप पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। आते आते बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं की, सम्मान दिया पूरा गेंद को, और जब तक गेंद को फील्ड करते लॉन्ग ऑफ पर एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से एक बार कारपेट के साथ बिल्कुल उसी इलाके में लॉन्ग अप पर फिर से ओह मिस फील्डिंग, और फायदा मिला जो सिंगल था वहां पर, और 1 रन बढ़ गया, यानी दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 51, 51 पर पहुंचा। ऑन साइड पर मिड विकेट पर एक गजब का छक्का, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 57 टोटल आगे बढ़ा, 57। अब मात्र 10 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। शरद बांदोड़ेकर के बल्ले से अब तक 3 छक्के लग चुके हैं, 22 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे, एक आक्रामक क्रिकेट खेल रहे मैदान पर, बिल्कुल कोई दबाव नहीं लिया। पिछले मैच में भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, और इस मैच में आते आते आक्रामक बल्लेबाजी। इस बार खेला ऑन साइड पर, फिर से एक बार मिड विकेट पर फील्डर, और एक सिंगल मिलता हुआ स्कोर में। मुकाबला धीरे धीरे नजदीक लाते हुए ये बल्लेबाज अपने टीम के लिए
अच्छी गेंद इस बार अंदर आती हुई, कोई ज्यादा समझ नहीं पाए इस गेंद के बारे में। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी टोटल खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का। और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 58 रन, 9 रन चाहिए अभी भी और खेल बाकी है 18 गेंदों का। 18 चेंडूत 9 धावा। हा सामना संपल्यानंतर फक्त एक छोटासा ब्रेक असेल, फक्त 10 मिनिटांचा, फक्त 10 मिनिटांचा एक छोटा ब्रेक असेल आणि लगेचच सामना असेल तो राजाराम वॉरियर तळवडे विरुद्ध अल्विन मल्हार वॉरियर्स भटवाडी वेंगुर्ले। आणि जसा सामना सुरू होईल कमेंट्री बॉक्स मध्ये नक्की आवाज आपण ऐकूया। अतुल करपे, मॅनपॉम दोडामार्ग। आगे निकल कर इस बार खेला ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर दूर है, 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे, दो जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन तब तक 2 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने। प्रज्वल आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर, प्रज्वल मोरजकर गेंदबाजी करते हुए 2 रन और मिले स्कोर के खाते में। 60 पर पहुंचा टोटल स्कोर 7 रन जीतने के लिए। आगे निकले एक लेफ्ट शॉट, लॉन्ग पर फील्डर दूर है और फिर से एक बार सिंगल पूरा किया। 61 टोटल स्कोर, 61 रन। छह रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। क्या एक बड़ा शॉट होगा इस मैच को समाप्त करने में। इस बार हल्के से खेला, थर्ड मैन पर फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करते एक और रन बढ़ गया स्कोर में। 62 पर पहुंचा टोटल स्कोर। आते आते जिन्होंने आक्रामक शुरुआत की है वो शरद बांदवडेकर आ चुके, और शायद वो मन में सोचते होंगे एक बड़े शॉट के साथ क्यों नहीं मुकाबला समाप्त किया जाए। फिलहाल देखा जाएगा। आगे निकले, वही शॉट के लिए फंस गए वहां पर। स्कारलेट पर विकेट कीपर आते, कैच को पकड़ते और एक बड़े शॉट के मोहजाल में शरद बांदवडेकर अपना विकेट खोते हुए सफलता मिली। 6ठे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर। रजत कदम, सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता हासिल करते हुए स्कोर वहीं पर रुका हुआ 62। थोड़ी सी चर्चा हुई, शायद जाकर बताया होगा कि सिंगल डबल अब होना चाहिए, बड़े शॉट के लिए निकलोगे तो अपना विकेट को बैठेंगे। शायद ये मेरे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में से अनुमान है। फ्लिक किया इस बार खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर, वाटिस लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे, फील्डर दूर है, जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, 2 रन पूरे के और 2 रन के साथ अपना खाता खोला आते आते रजत कदम ने। और 1 रन कम मिलेगा, बिल्कुल अंपायर का इशारा, और 1 ही रन मिल गया। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 63 रन पर 63। 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। फिर से अच्छा शॉट, क्या इस बार 2 बनेंगे, देखना होगा। एक सिंगल, पलटे जरूर थे लेकिन जैसे ही देखा गेंद फील्ड हो रही है और 1 ही रन पर संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज। 1 रन मिला स्कोर में सिंगल के साथ। 64, 64 रन टोटल। ये मैच समाप्त होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा 10 मिनट का।
आने वाले मैच का टॉस हो चुका है। मैच होगा राजाराम वॉरियर्स तड़वड़े और एल्विन मल्लार वॉरियर्स भटवाड़ी बेंगुर्ले, इन दो टीमों के बीच में। गेंदबाजी में परिवर्तन 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई कमेंट्री बॉक्स की ओर से। विकी रोगे आ चुके गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद इस बार आगे निकले तहसील लिमिडॉन की तरफ, गेंद फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में 7वें ओवर की पहली गेंद पर। स्कोर रुका वहीं पर, जो कि टोटल 64 रन, 3 रन चाहिए अभी भी। इस बार सीधी गली पर गेंद हवा में कट किया था, कैच को पकड़ा और एक विकेट चला गया टीम का, यानी 7वां विकेट चला गया। आउट होकर वापस रजत कदम, और रजत कदम के आउट होने के बाद और एक नए बल्लेबाज देखना होगा कौन निकलते हैं। अभी भी 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और नए बल्लेबाज धीरे धीरे जाते हुए मैदान पर। अविनाश देवगढ़कर न्यू बैटर, 64 लॉस ऑफ 7 विकेट, 64 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर जारी है और अविनाश देवगढ़कर जो न्यू बैटर, 3 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर तैयार विक्की रोगे गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद हल्के से खेला, ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रो किया। विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़, एक सिंगल पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी देर के बाद एक रन मिल गया स्कोर में। इस सिंगल के साथ 65 पर पहुंचा टोटल स्कोर 65। लेकिन दांत देनी पड़ेगी हे मीरा दौड़ामार क्रिकेट टीम, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की। इस बार फिर से गेंद लगी बल्ले सर, गेंद लगी स्लिप की तरफ और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर। बाउंड्री लाइन पर गेंद निकलते हुए और मिलते हैं 4 रन। इस चौके के साथ इस मैच को समाप्त करते हुए भावेश स्पोर्ट्स साइश 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम। एक दोस्तों छोटा सा ब्रेक है 10 मिनट का, लेकिन उससे पहले टॉस हो चुका है। मैन ऑफ द मैच हम शरद बांदोडेकर, मैन ऑफ द मैच शरद बांदोडेकर। थोड़ा जल्दी आइए क्योंकि हमारे सर कारमिस आलमेडा जिनको भी काम की वजह से जाना है बहुत जल्दी, तो आप थोड़ा जल्दी आइए। शरद बांदोडेकर मैन ऑफ द मैच इस मैच का। छोटा सा ब्रेक 10 मिनट का, खेल की बात में तुरंत शुरुआत होगी। और कमेंट्री बॉक्स में आवाज अतुल करपे और उनके बाद अजय नाइक की। शरद बांदोडेकर थोड़ा जल्दी आइए। आइए जल्दी आइए, शरद बांदोडेकर थोड़ा जल्दी आइए प्लीज।